everyone, welcome back to my YouTube channel, and we're going to we're going to solve the MCQs of standard electrode potential and SHE, जिसको हम standard electrode potential कहते हैं. So the first question says that the cell potential depend on सेल का जो पोटेंशियल होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है. मतलब SHE किस पे डिपेंड करता है, वो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 295 केल्विन हो तो इस पे कैल्शियम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, और कंसनट्रेशन मतलब 1 मोल कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिस, व्हेन एन एलिमेंट इज इन कॉन्टैक्ट इन वन मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन एट 298 केल्विन, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या कहलाता है? सो स्टैंडर्ड reduction potential, standard electrode potential. So standard electrode potential is the correct answer, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास कॉपर है तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का हमारे पास वो होगा, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन होगा. जिंक है तो जिंक सल्फेट का होगा. तो हमारे पास आंसर बी इज़ करेक्ट. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, एक और बात बता दी चलूँ कि हमारे पास ये जो ज़ीरो होता है, ये जो हमारे पास, हम जब किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं तो ज़ीरो जो होता है ना ऊपर, वो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शो करता है, इलेक्ट्रोलाइट को शो करता है. क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 1 मोल होता है, 298 केल्विन होता है, और 1 ATM के ऊपर ये सारा कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों के ऊपर काम हो रहा होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट द फोर्स with which these electron move through a wire is called, of course उसको हम EMF कहते हैं. what is incorrect about standard electrode potential? It is the difference of potential of a cell consisting of particular electron and HSE. ये सही है हमारे पास, मतलब इनकरेक्ट मतलब है. द पोटेंशियल ऑफ सेटअप व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ इन कॉन्टैक्ट विद 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन. येस, ये भी करेक्ट है. इस तरह से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्यूब, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास जिंक जो है, तो इसमें ये पूछा हुआ है कि जिंक के अंदर जिंक सल्फेट होगा और कैल्शियम के अंदर कैल्शियम सल्फेट का हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन होगा. तो ये भी करेक्ट है. दूसरा पूछा हुआ है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली. नो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. इट इज़ मेजर्ड बाय SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर होता है, ये डायरेक्टली मेजर नहीं होता. तो दिस आंसर इज़ इनकरेक्ट, जो कि हमारे पास आंसर है. अच्छा, विच यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट SHE. अच्छा, SHE के बारे में हमारे पास ट्रू, फाइनली डिवाइडेड प्लूटोनियम ब्लैक यूज एज इलेक्ट्रोड, ये सही है हमारे पास. टेम्परेचर यूज्ड, अच्छा 25 भी होता है, या फिर हमारे पास 298 होता है केल्विन, तो ये भी सही है. अच्छा, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, HCl यूज़ होता है, याद रखिएगा. तो ये इनकरेक्ट है. दूसरा हम पढ़ लेते हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी कैलकुलेट बाय द कंपैरिजन मेथड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन प्रेशर होता ही क्या है हमारे पास, कंपैरिजन मेथड होता है. तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट मारा हुआ है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, आई थिंक या दिस, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन SHE इज. अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है, कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इस वाली इक्वेशन से हमें साफ साफ पता चल रहा है, मतलब ज़ीरो से माइनस में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है, सॉरी इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, 0 से प्लस पे जा रहा है, तो इंक्रीज़ इन द चार्ज, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर. तो दिस इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर. ओके, द वर्किंग कंडीशन ऑफ SHE इज़ 1 ATM टू 98 केल्विन टेम्परेचर, सही है. ये भी 1 मोलर हाइड्रोजन solution, yeah, all of these correct है. The potential of SHE is taken as 0 which is dash और arbitrary वैल्यू है जो कि हमारे पास 0 ही होती है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इज़ बेस्ड ऑन. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमेशा हाइड्रोजन स्केल पे बेस्ड होती है. वो क्यों? क्योंकि इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसका अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ही साथ साथ हम हाइड्रोजन स्केल को देखते हैं, क्योंकि HCE उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप ये वाला क्वेश्चन देखें। SHE acts as anode when connected with Cu electrode but cathode with zinc। अच्छा, SHE जो है वो एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। तो वो क्यों होता है? इसका रीज़न होता है कि जब जिंक हैज़ लेस, यहाँ पे दिया हुआ है कि एनोड होता है, ठीक है, और हमारे पास कैथोड भी होता है SHE। तो वो कब होता है? जब जिंक हैज़ लेस रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन एंड Cu मोर, Cu का मोर होता है, जिंक का लेस होता है, तभी इस वजह से। या फिर जिंक हैज़ हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, हाई ऑफ कोर्स जब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जिंक इज़ अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन हाइड्रोजन एंड Cu बिलो, येस ये भी करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे और Cu नीचे, तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि जिंक इज अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हाइड्रोजन एंड Cu, येस ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव फ्रॉम 2 हाफ सेल्स, अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दोगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पहुँचाने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का काम करते हैं, तो जब वो होगा ही नहीं तो हमारे पास EMF ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। द कैथोड हैज़ द रिडक्शन पोटेंशियल मोर देन इट्स एनोड, मोर देन इट्स एनोड होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज़्यादा होता है एनोड से। दूसरा क्वेश्चन है AlAl3 जिंक +2 Zn एनोड इसके अंदर कौन सा है? तो आप देखोगे Al और +3 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है, 0 से +3 की तरफ जा रहा है, चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, लॉस हो रहे हैं। तो चार्ज जब इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, Zn2 है, और 0 की तरफ जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है। तो इसका आंसर ये होगा। मतलब हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन किसके अंदर होती है? एनोड के अंदर होती है, और रिडक्शन कैथोड के अंदर होती है। तो हमारे पास एनोड पूछा हुआ है, तो Al हमारे पास एनोड है। आई होप दीज क्वेश्चंस आर clear to you. We'll come back with another pair of MCQs. Make sure you're watching that as well.